अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोडिंग जोन। तो आज हम डीएसए का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ अरे। तो अरे बेसिकली हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और अरे हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। यानी कि मेमोरी लोकेशन में हमें एक मुसलसल लगातार आने वाली एक ऐसी ब्लॉक जो है, एक ऐसा सेट जो है असाइन कर दिया जाता है जिसमें हम लगातार अपनी डाटा को एंटर करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैम अरे हमारे पास एक फिक्स्ड साइज होती है, यानी कि हमने अगर एक अरे 5 नंबर के लिए डिक्लेयर की है तो उसमें हम 5 नंबर्स ही इंसर्ट कर सकेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसके अलावा अरे में हम सिमिलर एलिमेंट्स जो हैं वो अपने एंटर करते हैं, यानी कि अगर हम अरे में इंटीजर टाइप के अपने डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो हम इंटीजर डाटा टाइप ही उसमें इंसर्ट करेंगे, ना कि हम उसमें अपने कैरेक्टर्स को स्टोर करते जा रहे हैं, हम साथ ही में अपने फ्लोट डाटा को भी स्टोर करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अरे में अगर हम एक डाटा टाइप को स्टोर कर रहे हैं तो हम उसी के ही डाटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अरे के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो ये है एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारे पास जो अरे की मेमोरी लोकेशन है उसे कहते हैं। लाइक ये हमारे पास 5 नंबर की अरे है, यानी कि इसका जो साइज है वो 5 है और इसमें हम 5 वैल्यूज़ ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोकेशंस हैं, ये वाली लोकेशंस, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं अरे के, और इसकी जो टोटल लोकेशंस होंगी, टोटल एलिमेंट्स होंगी, उसे हम साइज ऑफ अरे कहेंगे या रेंज ऑफ अरे कहेंगे। यानी कि इसकी रेंज 5 है और इसमें हम 5 वैल्यूज़ को ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर इसका जो कंपोनेंट है वो इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट है। तो इसकी जो पोजीशंस हैं, हर एलिमेंट की, हर लोकेशन की हमारे पास एक वैल्यू होती है, एक पोजीशन होती है, और उस पोजीशन को हम इंडेक्स कहते हैं या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो अरे में हम अपनी पोजीशंस को 0 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 5 नंबर की अरे है, यानी कि हम इसमें 5 वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है वो हमने 0 से स्टार्ट की है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो आगे हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले तो हमने अपनी एक डाटा टाइप लिखनी है। डाटा टाइप जिस तरह का डाटा हमने इंसर्ट करना है उसी वही हम अपनी डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पर अपना इंटीजर का डाटा को इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर हमने इंट ले ली, इंट और साथ में हमने अरे लिखा। अरे यहाँ पर आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। अरे यहाँ पर मैंने एक नाम ले लिया, एज अ नेम है, ये एज अ कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर आप ABC सम कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, और यहाँ पर आपने एक बॉक्स ब्रैकेट लगानी है और इसमें आपने इंडेक्स लिखना है, यानी कि इंडेक्स ऐसे कीवर्ड नहीं लिखना, कोई भी एक नंबर देना है आपने, जितना उसका साइज रखना है, एलिमेंट्स रखने हैं, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। लाइक यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, इंट ARR मैंने यहाँ पर अरे का नाम रखा है, और बॉक्स ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, यानी कि एक मुझे मेमोरी लोकेशन असाइन कर दी जाएगी जिसमें हमारे पास 5 लोकेशंस होंगी, एलिमेंट्स होंगी अरे की। तो यहाँ पर जब मैं ये वाला सिंटैक्स यूज़ करूँगी तो मेमोरी में मुझे एक ऐसा ब्लॉक जो है, सेट ऑफ ब्लॉक्स जो हैं वो असाइन कर दिए जाएंगे। तो जो हमारे पास इंडेक्स 0 वाला बॉक्स होता है उसे हम लोअर बाउंड कहते हैं, और जो सबसे एंड वाला हमारे पास बॉक्स होता है अरे का, जिसमें हमने अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना होता है, उसे हम अपर बाउंड कहते हैं। तो चलते हैं हम इसके एक छोटे से प्रोग्राम की तरफ, ताकि इसका जो सिंटैक्स है वो हमें अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है अपने प्रोग्राम का। सबसे पहले तो मैंने हेडर फाइल यूज़ की है, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और फिर यूजिंग नेम स्पेस std, और मैंने अरे के नाम से एक क्लास बना ली है। ठीक है, तो इस क्लास में सबसे पहले तो हम प्राइवेट सेक्शन बनाएंगे। प्राइवेट सेक्शन में हम एक अरे डिक्लेयर कर लेते हैं और उसका नाम हम रख लेंगे ARR, और यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे और अंदर हम अपने इंडेक्सेस का नंबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया। इसके पब्लिक सेक्शन में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पब्लिक में आके अपना एक फंक्शन बना लेना है, इनपुट। हमने अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, इसलिए हमने एक इनपुट बना लिया, और दूसरा हमने एक फंक्शन बना लिया डिस्प्ले, ताकि हम बाद में उसे डिस्प्ले कर सकें, अपनी अरे को डिस्प्ले कर सकें।
सॉरी। तो यहाँ पर हम क्लास से बाहर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं इसका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम सबसे पहले यहाँ पर अरे हमारे पास क्लास नेम है और क्लास नेम के ज़रिए ही हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए सबसे पहले तो हमने अपना इनपुट का फंक्शन कॉल किया और फिर हमने कॉल किया जी अपना डिस्प्ले का फंक्शन। हो गया। अब यहाँ पर हम मेन फंक्शन से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ्रेंड फंक्शन बनाऊंगी जो कि मेरा इनपुट का फंक्शन होगा। ठीक है, आप चाहे तो आप ये जो इनपुट और डिस्प्ले का फंक्शन है वो अपनी क्लास में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक फ्रेंड फंक्शन बना रही हूँ इनपुट का और डिस्प्ले का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट अरे, जो कि हमारी क्लास का नेम है, और इनपुट। यहाँ तक हो गया। हमने लगाई कर्ली ब्रैकेट्स इसकी बॉडी बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक लूप चलाऊंगी, फॉर लूप चलाऊंगी ताकि मैं अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकूँ। तो फॉर लूप मैंने लगाई और मैंने उसके अंदर डिक्लेयर कर लिया आई को, और आई इक्वल टू 0 कर दिया, आई लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि हमारे पास ये लूप वहाँ तक चले जहाँ तक हमने यहाँ पर अरे को इंडेक्स का नंबर असाइन किया हुआ है। तो जहाँ पर आई हमारे पास लेस देन इक्वल टू 4 होगा वहीं पर हमारी अरे ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि मैं अपना आई इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू कर रही हूँ, 0 1 2 3 4। जहाँ तक ये इक्वल टू 4 आएगा वहीं पर हमारी अरे फॉर लूप है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए इसकी बॉडी में आए। तो सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करनी है, एंटर द वैल्यू फॉर इंडेक्स। यहाँ पर हमने लगाया हैश का फंक्शन, बाहर आए कोटेशन मार्क से आई, सॉरी आई, यानी कि जो इंडेक्स यहाँ पर आई जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 0 को, क्योंकि आई हमारे पास 0 है। ठीक है, तो हमारे पास जो इंडेक्स 0 है उसकी वैल्यू हम इसे यूज़र से मांग रहे हैं। तो यहाँ पर एंड हमारी ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। तो सी इन हम क्या करेंगे, ARR बॉक्स ब्रैकेट आई, यानी कि इंडेक्स आई में इंडेक्स 0 में पहली वैल्यू असाइन कर दी जाए हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये लूप हमारे पास तब तक चलेगी जब तक ये हमारा इंक्रीमेंट होता जाएगा और 5 तक हमारा इंडेक्स नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ पर हम लूप से बाहर आए, जब हमारी लूप ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं, वैल्यूज़ आर इंसर्टेड। ओके, हो गया। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास एंटर हो गई हैं। पहले हम इसे रन करके देख लेते हैं, डिस्प्ले करने से पहले हम इसे रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारी वैल्यू सच में इंसर्ट हो रही हैं कि नहीं। तो सॉरी, पब्लिक की स्पेलिंग्स गलत कर गई। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एंटर दी वैल्यू फॉर इंडेक्स 0। यहाँ पर मैंने आई यूज़ किया था लेकिन आउटपुट में वो यहाँ पर 0 शो करा रहा है, यानी कि हमारा प्रोग्राम सही से रन हुआ है। तो इंडेक्स 0 के लिए हमने एक वैल्यू असाइन की, एंटर का बटन यूज़ किया तो इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट होने के बाद उसने मेरे से वैल्यू मांगी इंडेक्स 1 की, तो हमने यहाँ पर दूसरी वैल्यू असाइन कर दी। अब यहाँ पर इंडेक्स 2 तीसरी वैल्यू, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, 5 वैल्यूज़ हमने यहाँ पर असाइन कर दी। एंटर का बटन यूज़ किया, वैल्यूज़ आर इंसर्टेड, यानी कि अब हमारी वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट हो चुकी हैं। अब हम अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे किया था कमेंटेड, इसे ख़त्म करती हूँ और यहाँ पर मैं बनाती हूँ अपना डिस्प्ले का फंक्शन।
वो भी हम फ्रेंड फंक्शन ही बनाएंगे। ओह सॉरी, तो डिस्प्ले फंक्शन में हमने कुछ नहीं करना, हमने वही वाली लूप जो ऊपर यहाँ पर यूज़ की थी उसी को एज सच नीचे कॉपी कर देना है और वैसे ही हमने सारा अपना स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवा देनी है। सबसे पहले तो हम यही वाली लूप को कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दी। इसकी बॉडी में हम क्या करेंगे, एक हमने सी आउट के नाम से सी आउट के लिए हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कराई, यानी कि हमने अपनी अरे को प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पर कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए क्योंकि मैंने उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, ना कि एज सच यही वाली चीज़ प्रिंट करनी है। ये वाली चीज़ प्रिंट नहीं करनी, इसके अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर हम एक और सी आउट की स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, वैल्यूज़ इन अरे। तो हम अपने फंक्शन प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर फिर स्पेलिंग्स मिस्टेक हुई हमसे, अब रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रोग्राम वैसे ही दोबारा से कहेगा कि वैल्यूज़ को इंसर्ट करो, तो हम दोबारा से वैल्यूज़ अपनी इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखें वैल्यूज़ आर इंसर्टेड, मैंने वहाँ पर एंड एल यूज़ नहीं किया था, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में प्रिंट हो गई हैं। और उसके बाद ये वैल्यूज़ मेरी प्रिंट हो गई हैं जो अरे में मौजूद थी। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 555। ठीक है, तो ये था हमारा अरे का एक छोटा सा प्रोग्राम और अरे का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।